आधी रात में एक लड़की की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठकर खिड़की बंद करने गया तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था और वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा मुंह दबा दिया। आवाज मत करो, वो सुन लेता है। वो मेरी माँ थी। वो धीरे धीरे मुझे पीछे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गई, लेकिन मेरी नजर अभी भी उस छत पर टिकी थी। वो काला साया अभी भी मुझे ही बुला रहा था। उसका आकार इंसान से कई गुना बड़ा था। हम खिड़की से करीब 2 मीटर दूर आ गए। तब माँ ने मेरा मुंह छोड़ा और वो सीधे बिस्तर की तरफ भागी। पापा को जोर जोर से झकझोरने लगी। उठो उठो जल्दी, वो चीज फिर आ गई है। पापा जो गहरी नींद में थे एकदम से उछलकर बैठ गए। क्या कहा तुमने? माँ ने कांपती आवाज में कहा। वो वही है। वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। चांदनी में मैंने पापा का चेहरा देखा। एक पल में बिल्कुल सफेद पड़ गया था। कहाँ देखा? सामने वाली छत पर। पापा भागकर खिड़की बंद करने गए, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। पापा बड़बड़ाए, इतने सालों बाद भी हम कितनी जगह बदल चुके हैं, फिर भी ये हमें ढूंढ लेता है। मैंने डरते हुए पूछा, वो क्या था? माँ ने तुरंत कहा, चुप रहो, आवाज मत करो, वो सुन सकता है। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तू बड़ा हो रहा है, तेरी गंध, तेरी सांसें, वो पहले से आसान हो गया है। हमें ढूंढना। माँ ने मुट्ठी भींच ली। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। एक बच्चा तो वो पहले ही ले गया, अब क्या हमें भी नहीं छोड़ेगा? मुझे तभी समझ आया वो मेरे जुड़वा भाई की बात कर रही थी, जो बचपन में मर गया था। मुझे हमेशा बताया गया कि वो बीमारी से मरा था, लेकिन अब साफ था कि बात कुछ और थी। मैं चिल्लाया, भाई के साथ क्या हुआ था? वो क्या चीज है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी एक मास्क निकालकर बोली, पहन लो, सांस धीरे धीरे लो। हमारे घर में एक अजीब नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई मेरा नाम नहीं लेता था। एक बार माँ ने नींद में मेरा नाम ले लिया था, फिर उठकर खुद को थप्पड़ मारती रही जब तक मुंह से खून नहीं निकल आया। उसी रात हम सब कुछ छोड़कर भाग गए थे और आज फिर वही हो रहा था। पापा जल्दी जल्दी सामान बांधने लगे। जल्दी करो, हमें अभी निकलना होगा। माँ थक चुकी थी, बोली, कब तक भागेंगे, कब तक? मैंने गुस्से में कहा, आज सच बताओगे वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा गुस्से में आए और मुझे जोर से थप्पड़ मारा। ना समझ 7 साल पहले क्या हुआ था, भूल गया। मेरे दिमाग में वो रात घूम गई। मैं 9 साल का था। चुपके से घर से निकलकर गांव के पुराने अनाज वाले मैदान में दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। ढूंढने वाला लड़का था, छोटू सबको पकड़ लिया उसने, बस मैं बचा था। वो बार बार चिल्ला रहा था, छोटू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। तभी अचानक एक चीख गूंजी। मैं डरकर बाहर निकला। छोटू गायब था। जमीन पर खून की लकीर थी। दूर खेत में एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था। वो मुझे बुला रहा था। मैं डर से जड़ हो गया। तभी गांव वाले आ गए, पुलिस आई, सबने अलग अलग बातें की, कोई जानवर, कोई भूत। हम सब उस खून के निशान के पीछे पीछे पहाड़ तक गए। एक गुफा के बाहर छोटू के कपड़े और मांस के टुकड़े मिले। उसी रात मेरे माँ बाप मुझे लेकर गांव छोड़कर भाग गए। आज मुझे समझ आया, वो साया उसी दिन से मेरे पीछे है। पापा गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। हाईवे की तरफ अचानक घना कोहरा छा गया। टोल बंद हो रहा था। पापा ने बैरियर तोड़ दिया। रास्ते में मैंने एक बच्चे को देखा, एक पैर में जूता, एक नंगे पैर। वो छोटू था। पापा वो छोटू है। माँ ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। चुप। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन तभी बिना चालू किए गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से आवाज आने लगी, छोटू तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। पापा ने घबराकर सिस्टम पर मुक्का मारा। आवाज बंद हो गई। मैं कांपते हुए बोला, कोई चीज हमारा पीछा कर रही है ना? पापा ने धीमे से कहा, हाँ, और उससे बचना आसान नहीं।